अस्सलामुअलैकुम जमात नहुम के प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए इस वीडियो में हम आपका मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी 9वीं जमात का रियाजी दुवम और रियाजी दुवम का सबक नंबर 3 और सबक नंबर 3 की मश्की सेट 3.2 इस मश्क के हम सवालात हल भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, हमने बार बार आपसे कहा है इसके पहले कई वीडियोस में कि रियाजी ना ही हार्ड है और ना ही बोर है। मतलब ना ही आपको समझने के लिए रियाजी में दिक्कत आनी चाहिए और ना ही बोरियत महसूस होनी चाहिए। अब ये दिक्कत और बोरियत कब होगी? जब आपको रियाजी की कुछ बुनियादी मालूमात याद नहीं होगी। याद करने से मतलब आपको समझकर उसे याद करना है, मतलब समझना है। जैसे मिसाल के तौर पर मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं और मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। ये एक खुसूसियत है। लेकिन अगर किसी बच्चे को, चाहे वो जमात नहुम में हो या दहुम में, अगर उस बच्चे को ये ना मालूम हो कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, अगर उसे ये नहीं मालूम, तब उसे रियाजी मुश्किल लगता है। खैर, चलिए यहाँ देखिए, सवाल इस तरह दिया हुआ है कि ज़ैल की मिसालों में मुसल्लस की जोड़ियों के अरकान को यकसा निशानात से दिखाए हुए हिस्से मुतमासल हैं। मतलब ये जो मुसल्लस की दो की जोड़ियां दी हुई है, इनमें यकसा जो निशानात है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक लाइन है, इस मुसल्लस में यहाँ एक लाइन है। मतलब ये जो ज़िला है मुसल्लस का, इस मुसल्लस के इस ज़िले के मुतमासल है। इसी तरह ज़िला और ज़ाविया, बहुत सी जगह ज़िले दिए हुए हैं, इज़ला अज़ला, बहुत सी जगह ज़ाविये दिए हुए हैं। तो बहरहाल निशानात से दिखाए हुए इससे मुतमासल हैं। अब आगे इस मालूमात की मदद से हर जोड़ी के मुसल्लस जिस आजमाइश की बिना पर मुतमासल होते हैं, वो आजमाइश शक्ल के नीचे दी हुई खाली जगह में लिखिए। शक्ल के नीचे ये खाली जगह है, अकल के दुश्मनों, अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो बहरहाल यहाँ पर ये 2 मुसल्लस है। अलग अलग सवालात हैं, हम पहले सवाल को हल करते हैं। देखिए बच्चों, हम अक्सर आपसे कहते हैं कि पहले आप सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लिया कीजिए। क्यों? क्योंकि सवाल में ही जवाब छुपा होता है। तो उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तब आप आपकी नोटबुक में, आपकी बयाज में, आपकी क्लास वर्क की कॉपी में, किताब में से इस मश्क की हेडिंग डालकर पहला सवाल लिखेंगे, साफ और खुशखत, और उसके बाद ये दोनों अशकाल बनाएंगे। अगली स्टेप में जब हम ये हल करेंगे तब ये अशकाल रहेगी। तो शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, वैसे तो किताब के नीचे एक डैश डैश खाना पूरी की गई है, आगे यहाँ उर्दू में आजमाइश लिखा है। आपको इस पर गौर व फिक्र करना है और एक कंक्लूजन पर, एक नतीजे पर पहुंचना है कि भाई ये 2 मुसल्लस कौन सी आजमाइश की बिना पर मुतमासल हैं। फिर आपको जब वो समझ में आ जाएगा तो आजमाइश का नाम आप यहाँ लिख देंगे। और नीचे एक और लाइन है, मुसल्लस की अलामत कहते हैं इसे, मुसल्लस ABC, इसे मुतमासल की अलामत कहते हैं, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट। मुसल्लस ABC मुतमासल है मुसल्लस PQR के। आपको अच्छी तरह पता है कि कोई भी 2 शय, 2 ज़िले या 2 ज़ाविये उस वक्त मुतमासल होते हैं जब उनकी पैमाइश मसावी हो। तो अब यहाँ मुसल्लस भी मुतमासल है, मतलब इस मुसल्लस को इस मुसल्लस के ऊपर रखा जाए, मुंतबक किया जाए, तो वो एक दूसरे को ढक देंगे क्योंकि वो मुतमासल है। और अगर ये साइज़ में बड़े छोटे रहते हैं तो तब मुतमासल नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये थोड़ा बड़ा मुसल्लस है, ये छोटा है, और ये दिखाई देने में एक जैसे हैं, तब इन्हें सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी है, उर्दू में मुतशाबहत कहते हैं। हाँ, और दिखने में एक जैसे होने के अलावा साइज़ में भी एक जैसे हैं, तब मुतमासल। आसान समझाते हैं हम आपको, साइज़ में सेम है मुतमासल, साइज़ में बड़े या छोटे हैं
दिखाई देने में सेम सेम है तो मुतशाबा। ज़रूरी नहीं कि हर मुतशाबा मुसल्लस मुतमासल भी हों, ये ज़रूरी नहीं, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन कोई भी दो मुसल्लस अगर मुतमासल है तो वो 100% मुतशाबा भी होंगे। ये कॉमन सेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको साफ सुथरा ये सवाल लिखना है, ये शक्ल बनाना है, इश्काल, लेकिन इसके नीचे आप ये मत लिखिए, उसकी वजह बोलते हैं हम। आपको पहले हल करेंगे इससे। देखिए शुरुआत कैसे करना है आपको। 3/2, 3/2 की हेडिंग के बाद एक का एक मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस ए बी सी में आप ऐसा लिखेंगे प्यारे बच्चों। देखिए हाँ, मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस ए बी सी में। फिर देखिए गौर से, यहाँ पर ये जो ज़िला ए बी है इसका नज़ीरी ज़िला कौन सा है? यस, पी क्यू आर में इसका नज़ीरी ज़िला पी क्यू है। तो यहाँ लिखेंगे आप ज़िला ए बी, यानी ये वाला नज़ीरी ज़िला कौन है उसका, करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, ज़िला पी क्यू। पहली लाइन में आपने लिखे मुसल्लस पी क्यू आर और मुसल्लस ए बी सी में। दूसरी बार आपने क्या लिखे, ज़िला ए बी मुतमासल की अलामत ज़िला पी क्यू। अच्छा, बी सी किस ज़िले के मुतमासल हो सकता है? आपके दिमाग में सही जवाब आया क्यू आर के। तो यहाँ पर हमने लिखे क्यू आर ज़िला, बी सी ज़िला मुतमासल। और इसी तरह तीसरा ये ए सी, तो ये ए सी, ये बेटा हिलाऊं मत उसको ज़्यादा। ये जो ए सी है, ये ए सी ज़िला पी आर के मुतमासल है ना। तो आपने लिख दिए हैं यहाँ ए सी ज़िला पी आर के मुतमासल है। अब गौर से देखिए, तीनों ज़िले हैं भाई यहाँ पर, ज़िला ज़िला ज़िला, ज़ाविया नहीं है। तो ज़िले से बना ज़िल, जैसे आप मुसल्लस का ज़िला कहते हैं तो उससे बना ज़िल। तो आजमाइश का नाम है, तीनों ज़िले हैं ना, इसलिए ज़िल डैश ज़िल डैश ज़िल। अब ये डैश को नहीं पढ़ेंगे तो ज़ुआद लाम ज़िल ज़िल ज़िल, आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुतमासल हैं। देखिए तो पहला सवाल हो गया। अब पहले का दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर दो अशकाल है, ये पहले का दूसरा, ठीक है। ये क्या है मालूम क्या आपको? मुसल्लस एक्स वाई जेड और मुसल्लस एल एम एन। तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे, हालांकि आपने खुद ने करना चाहिए था लेकिन हम बता दे रहे हैं। मुसल्लस एक्स वाई जेड और मुसल्लस एल एम एन में। फिर देखिए यहाँ पर ज़िला एक्स वाई किसके मुतमासल है? शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, अकल के दुश्मनों, एल एम के। तो ज़िला एक्स वाई मुतमासल ज़िला एल एम के, सही जवाब। लेकिन यहाँ पर दूसरा ज़िला है वाई जेड और एम एन, तो आप लिखेंगे ज़िला वाई जेड मुतमासल ज़िला एम एन। बट ये जो तीसरा ज़िला है इस पर तो यार कोई निशानी नहीं लगाया है, वो अली बाबा 40 चोर की तरह। वो जो दरवाज़ों में आपने सुने थे ना, निशान लगा देते हैं, उस कहानी में तो वैसा। तो इस तीसरे ज़िले पर चूंकि कोई भी निशान नहीं है ना, इसे हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ जाविये पर निशान है, देखिए जाविया वाई पर इस तरह की अलामत है और जाविया एम पर भी इस तरह की अलामत है। अगर यहाँ पर क्रॉस साइन होती, ज़र्ब की अलामत, यहाँ भी क्रॉस ज़र्ब, तो एक जैसी, गोल दायरा होता, गोल दायरा एक जैसा। कहने का मतलब है यकसा निशान। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जाविया वाई मुतमासल जाविया एम, है ना, वाई और एम। अब गौर से देखना, अब पहले 3 ज़िले थे ना पहले सवाल में, तो इसलिए हमने ज़िल ज़िल ज़िल, लेकिन यहाँ पर 2 ज़िले हैं, 2 अज़ला हैं। और कमाल की बात है, 2 अज़ला के बीच में कौन है? ज़ाविया है। तो होना ये चाहिए, आप तरतीब से पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ से लेते हैं तो ज़िल मतलब ज़िला, फिर ज़ाविया, फिर ज़िला, 2 ज़िलों के बीच में का, 2 अज़ला के बीच में का ज़ाविया। तो इसे ऐसा लिखते हैं कि ज़िल ज़ा ज़िल। इधर से भी पढ़े तो वैसा ही होता है, ज़िल ज़ा ज़िल। तो यहाँ पर लिखे ज़िल ज़ा ज़िल, मतलब ज़िला ज़ाविया ज़िला, आजमाइश की बिना पर। मुसल्लस एक्स वाई जेड मुतमासल है मुसल्लस एल एम एन के। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, मुसल्लसों की मुतमासलत, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि इफ द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी इज congruent to the side of this triangle PQ,
this side AB is congruent to this side PQ in triangle ABC and in triangle PQR. Then again we see side BC is congruent to side QR. Also side AC is congruent to side PR. Then we can say that these both triangles are congruent. By which test? Side test, means S dash S dash S test. Side. Now here these two triangles are congruent. By which test? Side angle side test. S dash A dash S, side angle side. ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि दो जोड़ियों के बारे में, दो सवालात के बारे में हमने आपको बता दिया है, तो 3.2 के पहले सवाल के बाकी के सवालात आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, गुड बाय, धन्यवाद।